Good morning, dear students. How are you all? I hope all you are fine. तो बच्चों पेज नंबर 54 हम सबसे पहले पाठ नंबर 10 विशेषण इसका बुक वर्क रिवाइज करेंगे। संख्यावाचक विशेषण के भेद बताइए। हमने किया है ना, संख्यावाचक विशेषण के दो ही भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो विशेषण के 4 भेद बताइए। विशेषण के 4 भेद होते हैं गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। कौन से भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण जिन पेज नंबर 51 पर जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के रंग रूप, गुण दोष, दशा स्वभाव, आकार आदि का पता चलता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो ये संख्यावाचक विशेषण के 2 उदाहरण, ये तो हमें पता ही है। संख्यावाचक के विशेषण के 2 उदाहरण निश्चित और अनिश्चित। इसमें आप 5 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। कुछ छात्र 5, कुछ, तो उदाहरण देने में तो मेन प्रश्न क्या है? विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं, जो मैंने अभी करवाया। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न 3 है, वाक्यों में सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। परिमाणवाचक विशेषण को गिना जा सकता है, गलत। संख्यावाचक को गिना जा सकता है, परिमाणवाचक को नहीं गिना जा सकता, ये गलत है। संख्यावाचक विशेषण के 4 भेद होते हैं, ये भी गलत है। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। विशेषण के 6 भेद होते हैं, ये भी गलत है। विशेषण के 4 भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या के बारे में पता चलता है, ये बात गलत है। निश्चित संख्यावाचक है तो निश्चित संख्या का ही पता चलेगा। उचित विशेषण शब्द छांटिए और वाक्यों को पूरा कीजिए। करेला बहुत डैश होता है, कड़वा। करेला बहुत डैश होता है, कड़वा। डैश अभिमन्यु ने कौरवों के छक्के छुड़ा दिए थे, वीर अभिमन्यु ने। सदा डैश वचन ही बोलने चाहिए, सदा मीठे वचन ही बोलने चाहिए। समुद्र के किनारे एक डैश मंदिर बना हुआ है, प्राचीन। समुद्र के किनारे एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है। राहुल ने अपना डैश सामान बेच दिया, पुराना। राहुल ने अपना पुराना सामान बेच दिया। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। चांद किस आकार का होता है? गोल। इनमें से कौन सा संख्यावाचक विशेषण नहीं है? वह 3। संख्यावाचक में संख्या का पता चलता है हमें, तो 3 में पता लग रहा है ना कितनी संख्या है, तो वह क्या है? संख्यावाचक विशेषण नहीं है। कौन सा विशेषण चीनी के लिए सही है? मीठा। सही मिलान कीजिए। 1 किलो चीनी, रंग बिरंगी साड़ी, सुहाना मौसम, नीला आसमान, लंबी लड़की। प्रश्न 7 है, कोष्टक में दिए। कोष्टक मतलब ये जो 2 ब्रैकेट होती है ना, इसको क्या बोलते हैं? कोष्टक। कोष्टक में दिए गए शब्दों से विशेषण शब्द बनाइए और खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब पहले कोष्टक में क्या दिया है? नमक। तो पहले वाक्य में क्या आएगा? मुझे डैश व्यंजन अच्छे लगते हैं, नमकीन। मुझे नमकीन व्यंजन अच्छे लगते हैं। सोहन एक डैश लड़का है, साहस से क्या बन गया? साहसी। सोहन एक साहसी लड़का है। गांव का रास्ता डैश था, पत्थर से क्या बनेगा? पथरीला। गांव का रास्ता पथरीला था। आभा बहुत डैश है, पढ़ना से क्या बनेगा? पढ़ती। आभा बहुत पढ़ती है।
पेज नंबर 11 गुलमोहर पुस्तक का प्रश्न 1 है, सही उत्तर के सामने सही लगाइए। इस कविता से क्या संदेश मिलता है? समय को कभी मत खोना, काम को कल पर टालना, समय पर काम न करना, समय पर ध्यान न देना। तो इस कविता से हमें, ये क्या है नाम है कविता का? समय बहुत ही मूल्यवान है। तो इस कविता से हमें संदेश मिलता है कि समय को कभी मत खोना। तो इसके आगे सही का निशान। किस प्रकार के लोग सबके काम आते हैं? दुर्जन लोग, सज्जन लोग, दोनों प्रकार के लोग, स्वार्थी लोग। सज्जन लोग। इसके प्रश्न उत्तर हम नोटबुक में से करेंगे। नीचे दी गई पंक्तियों के अर्थ ये भी हम नोटबुक में से करेंगे। भाषा ज्ञान, नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। विपरीत क्या होता है? उल्टे, विलोम। रुकना, चलना, रुकना, चलना। नया, पुराना, नया, पुराना। बुरा, अच्छा, बुरा, अच्छा। सज्जन, दुश्मन, दुर्जन आना चाहिए इसका। सज्जन, दुर्जन, सज्जन, दुश्मन। नीड़, घोंसला, नीर, जल। अब देखिए ये नीर और नीड़ दोनों एक जैसे लग रहे हैं, नीड़ भी और नीर भी। थोड़ा सा फर्क है, ड़ इसमें र। तो पर लेकिन अर्थ में देखो कितना डिफरेंस हो गया। इस नीड़ का अर्थ हो गया घोंसला और नीर का अर्थ हो गया जल। तो ऐसे शब्दों को नीड़ और नीर जो सेम मिलते जुलते हैं, तो इसको बोलते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम मतलब बोलने में बिल्कुल समान होते हैं, लगभग समान होते हैं, लेकिन इनका अर्थ जो है बिल्कुल भिन्न होता है, अलग होता है। तो ऐसे ही निम्नलिखित शब्दों के श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। कांटा, नुकीला, तीखा। कांटा, नुकीला, तीखा। काटा, काटना। इस काटा का क्या मतलब हो गया? काटना। अब देखिए डिफरेंस कितना है, सिर्फ एक 4 बिंदु का, पर अर्थ देखो ये क्या है? नुकीला, तीखा और ये काटना। दिन, दिवस। दिन का अर्थ क्या होता है? दिवस। दीन, गरीब। अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा। अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा। हंस, हंसना। हंस, पक्षी। इस हंस का मतलब क्या है? हंसना। इस हंस का मतलब हंसना और इस हंस का मतलब है पक्षी। हंस एक पक्षी होता है। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। वचन बदलो में क्या करना होता है? हमें एक वचन में चीज दी है, एक वचन में कोई शब्द दिया तो उसका बहुवचन बनाना है, बहुवचन में कोई दिया है तो उसका एक वचन बनाना है। अब देखिए ये बहुवचन में दिया है, चर्चाएं, चर्चा। इसका एक वचन क्या बनेगा? चर्चा। चर्चाएं, चर्चा। घोंसला, घोंसले। घोंसला, घोंसले। चिड़ियाँ, चांद बिंदु आ गया, अनुस्वार, सॉरी इसको बोलते हैं अनुनासिक। तो समझिए ये चिड़िया क्या है? बहुवचन में है, तो एक चिड़िया के लिए हम इसको हटा देंगे, चिड़िया। चींटी, चींटियाँ। चींटी, चींटियाँ। उचित क्रिया शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। क्रिया शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, भी कौन सा काम हो रहा है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया शब्द। बया, बया घोंसला बुनती है। बया जो है घोंसला बुनती है, पकाती है नहीं, बुनती है। मेहनती लोगों की किस्मत बनती है। जो मेहनती लोग होते हैं उनकी किस्मत बनती है। पेशेवर व्यक्ति क्या काम करते हैं? लिखिए। बढ़ई, बढ़ई क्या करता है? लकड़ी का काम करने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं? लकड़ी का काम करने वाला। माली जो है पौधों की रखवाली करने वाला। बिजली मिस्त्री लाइट का काम करने वाला। लेखक लिखने वाला। मोची चप्पल बूट की सिलाई करने वाला। धोबी कपड़े धोने वाला। राज मिस्त्री मकान की चढ़ाई करने वाला। रसोइया खाना बनाने वाला। तो पाठ है कविता के प्रश्न उत्तर। चींटी अपना काम कैसे करती है? चींटी अपना काम दाना दाना खोजबीन कर। दाना दाना खोजबीन मतलब खोज करके उसकी। चींटी अपना काम दाना दाना खोजबीन कर अपना अन्न जमा करती है। नदी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? नदी से हमें हमेशा चलते रहने की प्रेरणा मिलती है। नदी से हमें हमेशा
चलते रहने की प्रेरणा मिलती है, कि हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा चलते रहना चाहिए। वृक्ष क्या क्या करते हैं? वृक्ष हमें छाया देते हैं, उस छाया में पथिक क्या होता है? राही आराम करते हैं। वृक्ष हमें छाया देते हैं, उस छाया में पथिक आराम करते हैं। सज्जन पुरुष कैसे होते हैं? कभी किसी को दुख नहीं देते। जो सज्जन पुरुष होते हैं वो कभी किसी को दुख नहीं देते, वह सबके काम आते हैं। सज्जन पुरुष कभी किसी को दुख नहीं देते, वह सबके काम आते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों के अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। त्याग नींद, ये वाला था ना, देखिए। त्याग नींद का मोह, सवेरे चिड़िया हमें जगाती है, मूल्यवान है समय बहुत ही हम सबको बतलाती है। तो इसका अर्थ, इन पंक्तियों का अर्थ क्या होगा? कवि कहता है कि जिस तरह सुबह सुबह चिड़िया अपनी नींद का मोह त्याग कर हमें जगाती है, जिस तरह सुबह सुबह चिड़िया अपनी नींद का मोह त्याग कर हमें जगाती है, उसी तरह हमें भी अपनी नींद का त्याग करके सुबह जल्दी जल्दी उठना चाहिए। उसी तरह हमें भी अपनी नींद का त्याग करके सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि चिड़िया हमें बता रही है कि हमें समय की कद्र करनी चाहिए। कवि कहता है कि जिस तरह सुबह सुबह चिड़िया अपनी नींद का मोह त्याग कर हमें जगाती है, उसी तरह हमें भी अपनी नींद का त्याग करके सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि चिड़िया हमें बता रही है कि हमें समय की कद्र करनी चाहिए। अब दूसरी जो पंक्तियां हैं क्या है? इसी नदी को देखो बहती, कभी न रुकती, दिन हो या शाम, और करो कुछ और बढ़ो, कहती लेती नहीं विश्राम। तो इनका अर्थ क्या आएगा? कवि कहता है कि जिस प्रकार नदी में पानी बहता रहता है, कवि कहता है कि जिस प्रकार नदी में पानी बहता रहता है, उसी प्रकार हमें भी बढ़ते रहना चाहिए। कवि कहता है कि जिस प्रकार नदी में पानी बहता रहता है, उसी प्रकार हमें भी बढ़ते रहना चाहिए। हमें कभी रुकना नहीं चाहिए, चाहे दिन हो या रात, चाहे दिन हो या रात, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए। तो बच्चों, आपने मिड टर्म एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी करनी है। ऑल द बेस्ट फॉर मिड टर्म एग्ज़ाम्स। ओके, टेक केयर।